चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई जेड को 2400 रुपये 2:3:5 में बांटे गए। 2400 rupees was distributed among x, y, z in the ratio 2:3:5। सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला? Who get the highest sum? Who get the highest sum and how much? Who get the highest sum and how much? Who get the highest sum and how much? आया? ठीक है, देखो सिंपल है। 2400 रुपये को बांटा गया कितने अनुपात में? 2:3:5। ठीक है, 2, 3, 5। तो स्वाभाविक सी बात है 5 वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो 2400 इंटू 5/10 ऐसे करूँगा। ठीक है, ये 1/2 मतलब 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ABC में 3500 रुपये, ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि A/B = 5:4। 5:4 नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाओ, मतलब वहाँ कोई मोटा तगड़ा आदमी घुसेगा नहीं, घुस पाएगा। हाँ, नहीं बन रहा क्या? अच्छा ऐसा ही क्या? चलो ठीक है, फिर बैठ जाओ, देखना ठीक आएगा तो एडजस्ट हो जाना। तथा B/C = 3:2। तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए? ₹3,500 were distributed among A, B, C. 3,500 rupees were distributed among A, B, C in such a way that A/B = 5:4 and B/C = 3:2. Then how much money did the B get?
बना। बना सर नहीं। देखो ए और बी का रेशियो क्या था 5:4 है ना, और 3:2। ठीक है, ये ए और बी का रेशियो, ठीक, ए और बी का रेशियो, ये बी और टी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था इसको और इसको कॉमन करना है। तो देखो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 बन जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 बन जाएगा। तो 5:4 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अल्टीमेटली 3 से कट जाना, ये 3 से ये 5 चले जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यही रेशियो आएगा। और इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो ये 12 हो जाएगा, 12:8। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ ए और बी और सी। तो ये बी के आगे क्या बना सकता हूँ इसको, 15:12:8। ये रेशियो बन गया। ये कल वाला टॉपिक था। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, ठीक, कल ये रेशियो निकालना सीखे थे, ए और बी का दिए, बी और सी का दिखे, तो ए बी सी का कैसे निकालना है ये सीखे थे। ठीक है, और इसी में क्या बोल दिया कि कितने रुपए बांटा, 3500 रुपये को बांटना है ना। तो बी को कितना मिला, तो बांट दो 3500, ठीक है, इंटू 12/35। ठीक है, कितना रुपए मिलेगा, 1200। क्लियर। ठीक है, ये रेशियो बनाना अपन कल सीखे थे, है ना, कैसे बनाते हैं, लिखो नोट डाउन करो। देखो 2000 रुपये को 2000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटिए कि डिस्ट्रीब्यूट ₹2000 डिस्ट्रीब्यूट ₹2000 among PQR in such a way that P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले। P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले। In such a way that P gets twice of Q and Q get half of R। Q को R का आधा मिले। ₹2000 को PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले। वहीं पे रखिए सर उसको। कितना बोले, ऐसे रखिए, आने का जगह रहना चाहिए। हाँ बैठ जाएगा। पैसा बांटना है, उसमें अनुपात तो पहले निकालोगे।
सबसे पहले काम रेशियो निकालोगे तो बनेगा। इधर ध्यान दो आप। पी को क्या बोल रहा है, पी को कितना मिलना चाहिए, क्यू का दुगना, और क्यू को आर का r/2 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, इतना इसको मिलना चाहिए। तो ये P/Q इज इक्वल टू 2/1, Q/R इज इक्वल टू 1/2, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मेरे को P और Q का रेशियो मिल गया क्या, P/Q 2:1 और Q/R 1:2, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1:2 है ना। ऑलरेडी कॉमन है 1, Q कॉमन यहाँ पे 1, ये यहाँ पे भी Q कॉमन 1। तो रेशियो हम बराबर ले सकते हैं 2:1:2, ये रेशियो मिल गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। P को Q का दुगना मिले, Q को 1 रुपया मिल रहा है, और Q को R का आधा मिले, R को 2 मिल रहा है, तो उसका आधा 1 होता है। अब वो कितना रुपये को बांटना था, 2000 को बांटना था। किसको मिलना चाहिए था पैसा, 2000 को बांटना है, ठीक है। 2000 रुपये को बांटोगे इंटू 2/5, ये Q को कितना मिल जाएगा, 800, 800, 400, ठीक है। इतना निकाल लेना, ये Q को मिलेगा, बाकी P को मिलेगा, सॉरी QR भी निकाल लेना, ठीक। चेहरा क्या आपको समझ में आज बहुत खुश लगे। आज नींद नहीं खुला टाइम है। ठीक है, ये बना इस प्रकार का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, समझ आ जाएगा। 5,000 रुपये को, 5,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए, ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B का 3 गुना मिले, B का 3 गुना मिले, और B को C का 1/4 मिले, B को C का 1/4 मिले, C का 1/4 मिले, ठीक है। इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट ₹5,000 between A, B and C in such a way that, distribute ₹5,000 between A, B and C in such a way that A gets thrice of B, A gets thrice of B and B get 1/4 of C। निकालो।
कल फिर ग्रुप में क्वेश्चन डालना भूल गया मैं, आज डालूंगा, बनाइएगा। ये आया आंसर? गुड मॉर्निंग सर। श्रीनु उसको ऐसे कर लो, आने के यहाँ पे है जगह। नीचे में नहीं बैठना, इधर बैठो ना दोस्त, नीचे में बैठो, इधर आ जाओ यहाँ पे। आना बाबू, इधर बैठ जाओ यहाँ पे, यहाँ 2 लोग और आ जाओगे। नीतीश जी अपनी प्रज्ञा बहन के बाजू में आ जाओ। गोविंद सिंह आप दोनों आगे आ जाओ, बन जाएगा। वो टूट गया हाँ, वो बन जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। 5,000 रुपये को किस प्रकार बांटना था ताकि ए को बी का 3 गुना मिले और बी को सी का कितना मिले, ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से A अपॉन बी मेरे को मिल जाएगा क्या 3 1, बी अपॉन सी मिल जाएगा क्या 1 4। ठीक, तो A/B 3:1, 1:4 ये मिला। यहाँ से ABC निकाल सकता हूँ, दोनों ये एक एक कॉमन है। ठीक है, नहीं होता तो कॉमन करता, तो ABC कितना है 3 1 4। अब उसमें तीनों में बांटना है 4 8, तो 5,000 ए को कितना मिलेगा 5,000 इंटू 3/8। दशमलव में आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, कर लो। 15,000 डिवाइड बाई ये, कुसुम मैडम का ध्यान नहीं है आज। ठीक है, 70 कितना आ रहा है 1875। ठीक है, बी का 625 और ये दोनों जोड़ दोगे तो सी का आ जाएगा कितना 2500 है ना। ठीक, क्लियर। इसको 3 मिला, 1 मिला, ये 4 मिला, इस कारण 3 + 1 4। ठीक है, क्लियर हुआ। लिख लो, नोट डाउन कर लो। उसको तीनों को बांटना था, तीनों का पैसा ABC जो मिला वही आंसर है। ABC तीनों को निकालना था ना, इस प्रकार बांटिए बोले तो 5,000 का हो गया। अब सुनो इधर, जैसे मैं 3,000 रुपये को, इधर देखना, मैं बोल रहा हूँ A और B में किस रेशो में बांटना है 2:1 में। ठीक है, तो ये बांटूंगा तो A को कितना मिलेगा 2,000। ठीक है, कैसे निकालूंगा 3,000 इंटू 2/3, तो ये 2,000 मिल रहा है। अब अगर मेरे को ये चीज़ ना दे, सिर्फ ये बता दे कि B का हिस्सा 2,000 रुपये है A का। ठीक है, A का हिस्सा 2,000 है और A और B का मुझे रेशियो बता दे कि इन लोग का रेशियो 2:1 है, तो मैं टोटल अमाउंट कितना बांटा जाना था वो निकाल सकता हूँ क्या? कैसे? जैसे 2,000 रुपये मिला, उसमें इसका हिस्सा कितना था
2/3 ये डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 2000 इंटू 3/2 ये करूँगा तो समझ आ जाएगा। 3/2 क्यों कर रहा हूँ, 2 + 1 दोनों मिला के 3 है और इसका हिस्सा कितना था 2। ठीक, क्लियर, समझ आया नहीं आया, आ गया पक्का। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो फिर। कोई धनराशि PQR में कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। A sum was divided among PQR in the ratio 3:5:7। यदि Q का भाग 1500 हो, यदि Q का भाग 1500 हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ शेयर ऑफ Q इज ₹1500 देन फाइंड द डिफरेंस between the amount received by P and R। then find the difference between the amount received between P and R amount received by P and R, ठीक है, between by P and R। चलिए इधर ध्यान दीजिए, PQR का रेशियो क्या था 3:5:7। Q को कितना मिला, ये कितना Q का हिस्सा है 5 और टोटल मैं निकाल सकता हूँ क्या 5 3 8 + 7 15 निकल जाएगा। पूरा 1500 को अगर बांटना होता तो 5/15 करता। 1500 Q को मिला तो टोटल निकालना है तो इंटू 15/5 किया, ठीक है। इससे मुझे टोटल अमाउंट निकल जाएगा क्या, ठीक है। ये आ जाएगा 300 और ये 4500 रुपये टोटल सभी को मिलना था। अब वो पूछा क्या है कि ये दोनों का अंतर क्या है, P और R पूछा गया, P और R में 4 का अंतर है, ठीक है। तो अलग से पहले इंटू 3/15 करोगे, फिर 7/15 करके उनका डिफरेंस निकालोगे। उससे अच्छा दोनों का अंतर पूछा है, 4 ही तो अंतर है, तो 4/15 निकाल सकता हूँ, 1200 निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। 1200 या तो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो 45 का पहले 3/15 निकालना, फिर 7/15 निकालना, जो आएगा डिफरेंस वो निकाल लेना, ठीक। क्लियर हुआ। इसको कैलकुलेशन को और शॉर्ट कर सकते हो, ये 3/15 है, इसको लास्ट में निकालना कितना है 4/15, 4/15, ठीक है। तो यहीं से 15 कट गया, यहाँ से डायरेक्ट 1200 आ गया। समझ आया नहीं, कैलकुलेशन नहीं है लिखो। $1500 15 किसका Q का हिस्सा दिया था ना 15/5, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आया 4500 रुपये। फिर दोनों के बीच अंतर पूछा था 4500 इंटू 4/15 1200। निकेत उधर से दिख रहे ना।
ठीक है, समझ आए? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ इसका। किसी धनराशि को ABC में, किसी धनराशि को ABC में 2:3:5 में बांटा गया, 2:3:5 में बांटा गया। An amount was distributed among ABC in the ratio 2:3:5। ठीक है, अगर B का हिस्सा 15,000 हो, B का हिस्सा 15,000 हो, तो A और B के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। If the share of B is ₹15,000, then find the difference between amount received by A and B। निकालो तो क्या आ रहा है? अंदर आ जाना। 5,000 आएगा, 5,000 आएगा। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। ए और बी सी का रेशियो क्या था? 2:3:5। इधर ध्यान दो, ABC का रेशियो 2:3:5 था। मैं बोला, इधर ध्यान दो बाबू, ठीक है। अगर B को 3 मिला तो पूरे को पूरे कितना बटा होगा? ठीक है, 10, 2, 3, 5 है ना। तो ये कितना रुपया टोटल बटा होगा? 5, 10, 50,000। क्या टिंकू जी आप भी डेली इतना नोट गिन रहे हो उसके बावजूद। ठीक है, 50,000। अब क्या पूछा? A और B का अंतर पूछा। ठीक है, तो 50,000 इंटू 1/10 कर सकता हूँ क्या? दोनों बीच एक ही अंतर है। ठीक है, 5,000। और इसको एकदम शॉर्ट करना है तो 5,000 रुपये कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है, 15,000 मिला ना, 15,000। ये आपका सॉल्यूशन जिसको समझ इतने में आया होगा। एक और तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन शॉर्ट करने का। मैंने बोला 15,000 किसको मिला? B को। B का हिस्सा कितना है? 3। और वो निकालने कितने बोला है? दोनों का डिफरेंस। ये कर दूंगा तो आ जाएगा क्या? जिसको समझ आया अच्छी बात, नहीं तो ऊपर वाला। ठीक है, तो ये एक नज़र में बन गया और इसी को मुँह जबानी भी बना सकते हो, है ना एग्जाम में। ये क्लियर हुआ? नहीं नहीं पीऊँ? चलिए एक क्वेश्चन और लिखें। ₹2,030 को ABC में इस प्रकार बांटिए। डिस्ट्रीब्यूट ₹2,030 among ABC in such a way that
कि उनके भागों में से क्रमशः 15, 10, 5 क्रमशः 15, 10, 5 घटा देने पर उनमें 8:7:5 8:7:5 का अनुपात हो जाए, 8:7:5 का अनुपात हो जाए। हाँ 8:7:5 8:7:5 का रेशियो हो जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ₹2030 among ABC in such a way that if ₹15, ₹10 and ₹5 respectively is subtracted from their part, then the ratio becomes 8:7:5। बनाओ। हिलेगा वो। ऐसे जाओ, उधर से मत हिलाओ उसको, उड़ के जा। आया 15, 10, 5 रुपये जोड़ दो तो आया 800, 700, 500 आया। बना नहीं बना, कोई इशू नहीं। एक किताबों वाला मेथड बता रहा हूँ, जो किताबों में दिया हुआ एक्स लेके 2030 रुपये को बांटना था किसमें, ABC में, इस तरीके से कि 15, 10 और 5 घटा देने पे उनका रेशियो क्या था, 8, 7, 5। फिलहाल मैं इस रेशियो को लेके चलता हूँ। 15, 10, 5 रुपये घटाने देने के बाद उनके पास ये रेशियो बचा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको x से कॉमन ले लूँ तो 8x, ठीक है, 7x और ये 5x, ये रुपये बटेगा, है ना। उनमें से उनके हिस्से में से 10, 15, 10, 5 रुपये घटा देने से ये हिस्सा बटेगा, ठीक है। इसको मैं अगर इससे 15 रुपये घटाए, इससे 10 रुपये घटाए, इससे 5 रुपये घटाए और तीनों को मैं ऐड कर दूं, घटाए थे इधर से मैं वापस जाऊं, है ना, तो जोड़ूंगा ना कुसुम मैडम। आज सही में ध्यान नहीं है आपका, ठीक है, समझ आ रहा है वापस क्यों जोड़ा है, समझ आ अरे देखो ना, देखो 215 में मैं 15 रुपये घटा दिया, बोला 200 रुपये आया, ठीक। इस 200 मुझे 215 पहुंचना पड़ेगा, तो 200 में 15 जोड़ूंगा तो 215 पहुंचूंगा, समझ आया। वही ये कुछ पैसा घटा के उनके पास जो अमाउंट बचा उसका रेशियो क्या था, 8:7:5
5 था, मतलब उनके पास कितना पैसा रहा होगा, 8x पैसा रहा बचेगा लास्ट में। उसमें 15 घटाए थे पहले, 15 वापस जोड़ दूंगा तो शुरुआत में उनके पास जो पैसा था वो मिल जाएगा। तो ये मिल गया 8x + 15, 7x + 10 एंड 5x + 5, ये बराबर 2030 रुपये था क्या, इतना था। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, ये 18 नहीं है ना, 8x है। ठीक है, 8 7 15, 15 5 20x, 20x ठीक है प्लस 15 10 30 बराबर 2030। सॉल्व करोगे x बराबर, ये 30 यहाँ से घटाऊंगा 2000 बचेगा, 2000 अपॉन 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपये ना दोस्त, 100। तो x क्या माने थे इन लोगों का, जो कॉमन रेशियो था वो माने थे। तो अब यहाँ पे x के पास कितना रुपये आ गया, 800, इसके पास 700, इसके पास 500। तो शुरुआत में अगर कितने रुपए थे निकालूंगा तो 15 रुपये जोड़ दूंगा क्या, 15 घटाए थे ना तो 15 जोड़ना पड़ेगा। मैम इधर है जगह, राजगद्दी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, 8 700, इससे 15 रुपये घटाए थे, 15 रुपये छीने थे। ठीक है, इसके पास कितना रुपये रहा होगा शुरू में, 815 एंड सो ऑन, 710। समझ आया, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये तो किताबों का मेथड बोलूँगा। सीधा सीधा देखो ना, 2030 रुपये में कितना कितने रुपये घटाया, इधर ध्यान दो, 15 10 और 5, 30 रुपये घटाया, मतलब 2030 से उनके पास कितना रुपये बचा होगा दोस्त, 2000 रुपये ही तो बचा होगा क्या। और वो अनुपात कितना है, 8 7 5, तो किसी भी एक का निकालो ना, 8 7 5, 8 डिवाइड बाई 20, तो ये भी डायरेक्ट 800। एक का हिस्सा क्या, 800 यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से उधर चले जाओ। समझ आया कैसे, नहीं आया तो ये वाला मेथड है आपके लिए। ठीक, नहीं क्लियर हुआ। देखो मैं बोला 15 10 5 रुपये घटा दिए तो 2030 से उनके पास 2000 रुपये ही बचेगा ना, 2000, और वो 2000 को 8 7 5 में बांटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रेशियो कैलकुलेट करोगे तो उनका 800 रुपये आएगा, और शुरुआत में उनके पास कितना पैसा था, 815 ए के पास। ठीक है, नोट डाउन करो। शुरुआत का पैसा निकालने के लिए, छीने वापस दे दिए। शुरुआत में कितना पैसा था, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2030 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि 15 रुपये घटाने पर, 10 रुपये घटाने पर, 5 रुपये घटाने पर ये हो जाए। तो किस प्रकार बांटिए, 815 बांटोगे तभी तो 15 घटाओगे तो 800 रुपये होगा, 710 बांटोगे तभी तो 700 होगा, 505 बांटोगे तभी तो 500 होगा। तो वो रेशियो ये 875 में फॉर्म करेगा। तो वही पूछा था किस प्रकार बांटना है 2030 रुपये को, ना कि 2000 को, 2030 को किस प्रकार बांटना है, इसलिए वापस घटा के वापस जोड़े हैं लास्ट में। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़े, क्वेश्चन नोट डाउन करो। राम श्याम और मोहन के बीच 1228 बांटे गए, ₹1228 was distributed among राम श्याम मोहन, 1228। ठीक है, 1228 उनके भागों में से क्रमशः 4, उनके भागों में से क्रमशः 4 8 16 घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। 3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे,
ठीक है। इंग्लिश में ये बता था कि ₹1 to 28 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम, श्याम एंड मोहन। इफ ₹4, 8 and 16 respectively was subtracted from their part, then the ratio becomes 1:2:3. How much money will the Mohan get? हाउ मच मनी विल द मोहन गेट। स्पेस डालो, एक और क्वेश्चन लिखो। एक थैली में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, एक थैली में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। 4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है, यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे, कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे आर इन द रेशियो 1:4:4, आर इन द रेशियो 1:4:4 इन अ बैग। ठीक है, in a bag, full stop. If the total value of that coins is ₹200, if the total value of that coins is ₹200, then number of 25 पैसे coins are, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके रखो।